हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रस की दूसरी क्लास में। पहली वाली क्लास में हमने रस के विषय में समझ लिया था, रस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके अंग कितने होते हैं, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है। इनके भी भेदों का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने रसों की संख्या की तरफ। रसों की संख्या की तरफ हम एक एक करके रसों का उल्लेख करेंगे, एक एक करके उनके विषय में समझते चलेंगे। सीधे सीधे हम समझेंगे पंक्तियों के माध्यम से। ये पूरी की पूरी हमारी पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें हमने रस का अर्थ हमने समझाया था आपको, ठीक है। रस की परिभाषा के विषय में हम बात करेंगे। इसके बाद हमें कुछ प्रमुख आचार्यों के विषय में इसमें हमने नहीं बताया था। प्रमुख आचार्यों की ये कथन है कि उनके रस सूत्र हैं, ठीक है। जैसे आचार्य विश्वनाथ ने कहा था, रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब कि जिस वाक्य में रस है वही काव्य होता है। आचार्य मोहम्मद ने ये सूत्र दिया था, आनंदात्मक चित्रवृत्ति ही रस है। और ये पंडित राज जगन्नाथ ने ये सूत्र दिया था कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द। ये कुछ आचार्यों के कुछ रस सूत्र हैं। इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सूत्र दिया गया है ये सबसे प्रमुख और मुख्य सूत्र है, जो रस के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि, उनका ये सूत्र है, जिसमें विभावानुभाव व्यभिचारी संयुक्त निष्पत्तिता, इसमें विभाव का उल्लेख किया गया है, अनुभाव का उल्लेख किया गया है, व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद एक इसमें जो आखिरी बचता है चौथा स्थायी भाव, इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो जब भी पूछा जाएगा कि भरत मुनि के रस सूत्र में किस अंग का उल्लेख नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है किस अंग का उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। कभी भी पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हमें केवल 8 बतानी होती है। 9वां रस पूछा जाता है तो 9वां रस होता है शांत रस। भरत मुनि किस रस को रस नहीं मानते हैं, तो भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं। कुल रसों की संख्या पूछी जाएगी तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कुल रसों की संख्या होती है 11, ठीक। 9 के बाद एक जुड़ता है फिर 10वां वात्सल्य रस, जो कि माँ और बेटे के प्रेम से संबंधित है, और एक है भक्ति रस, जो कि भक्त और ईश्वर के प्रेम से संबंधित है। तो ये हो जाते हैं 11। 9th और हाई स्कूल में और 11th और 12th में भी बोर्ड में ध्यान रखना है कि केवल जब भी पूछा जाएगा कि रसों की संख्या तो 9 बतानी और स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही बतानी है। लेकिन जब हम कंपटीशन की उस तरफ पर चलते हैं, बेस पर चलते हैं, तो कुल रसों की संख्या 11 और रसों के आधार पर ही कुल स्थायी भावों की संख्या भी 11 हो जाती है। चलिए इसके बाद हम अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। ये कुछ रस के 4 काव्य अंग हैं, जिसमें स्थायी भाव होता है, विभाव होता है। विभाव में आश्रयालंबन और विषयालंबन उद्दीपन होते हैं, इनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एक अनुभाव होता है, मतलब कि बाद के भाव होते हैं जो, ठीक है, इसमें कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक होते हैं। संचारी भाव जो पानी की बुलबुले की तरह उठते हैं और फूट जाते हैं, इनकी संख्या 33 है। छल नामक स्थायी भाव माना है आचार्य कविदेव ने, ये देखो। इसके बाद अब हमें यहाँ से शुरू करनी है। ऊपर का हम इसकी पहली वाली व्हाइट बोर्ड वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाई थी। अब हम श्रृंगार रस से शुरू करते हैं, एक एक करके सब कुछ समझते हुए चलें। श्रृंगार रस के बारे में हमने आपको बताया था कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार का मतलब होता है रति या फिर प्रेम, और इसको ही, इसी रस को हम रसपति भी कहते हैं, या मैं हिंदी में कहूँ तो रसों का राजा भी हम इसी रस को मानते हैं, ठीक है। इसमें इसके 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, और एक होता है वियोग, या जिसको हम विप्रलंब के नाम से भी जानते हैं। विप्रलंब का मतलब होता है विरह, किसी के अलग होने की स्थिति, ठीक है। तो एक संयोग मतलब जहाँ पर मिलन होगा, और ये केवल नायक और नायिका के प्रेम से संबंधित है। देखो, प्रेम हमने इसके विषय में पता नहीं आपसे चर्चा की कि नहीं, लेकिन प्रेम हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो होता है नायक और नायिका वाला प्रेम, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा वात्सल्य वाला प्रेम,
जिसमें माँ और बेटे से संबंधित प्रेम होगा। अब माँ और बेटे से संबंधित प्रेम केवल माँ और बेटे से संबंधित नहीं होगा, उसमें बाप और बेटा भी होगा, उसमें दादा और पोता भी होगा, उसमें दादी, मतलब कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का छोटे व्यक्ति के प्रति प्रेम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ठीक है। एक तीसरा प्रेम होता है भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम, ये भी प्रेम है। और ये निस्वार्थ प्रेम होता है। भाई इसमें जो भक्त होता है, जो ईश्वर को प्रेम करता है, उसको पता भी नहीं होता है कि ईश्वर है भी या नहीं है, और वो अपनी पूरी श्रद्धा से ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर को मानता है। लेकिन इन सब में जो प्रेम अलग है, वो सबसे अलग है नायक और नायिका का, जो कि श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है। और हालांकि पहले ये भक्ति रस और वात्सल्य रस नहीं थे, पहले श्रृंगार रस में उनको काउंट किया जाता था, लेकिन बाद में फिर उनको लगा आचार्य को कि नहीं, भक्ति रस और वात्सल्य रस एकदम से अलग अलग हैं, इसलिए उनको अलग भी कर दिया गया है। क्योंकि ये श्रृंगार रस से ही अलग हुए हैं या उन्हीं से ये निकले हैं, इसीलिए कभी कभी इनको अलग से काउंट नहीं किया जाता है, और इसीलिए कभी कभी कुल रसों की संख्या को 9 ही बोला जाता है। ठीक। और उसमें अगर ये 2 जोड़ दिए जाते हैं तो फिर इसकी संख्या टोटल 11 हो जाती है, तो जब जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें पहली पंक्ति लिखी हुई है कि बतरस लालच लाल की बोली धरी लुगाए, सोम करे मोहन हसन देन कहे नटी जाए। इसमें राधा जी ने कृष्ण से बातें करने के लालच में कृष्ण जी की मुरली को छिपा करके रख लिया है ना, और देने के लिए वो मना करती हैं, देने का उनका मन नहीं करता है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के बीच में आपस में प्रेम का है संबंध है, हंसी मजाक का संबंध हो रहा है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस हो जाता है, जहाँ मिलन की स्थिति है। और यहीं पर जब विछड़न की स्थिति हो जाएगी, जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। अब यहाँ पर सीता जी राम से अलग हो चुकी हैं, क्योंकि सीता जी को रावण उठा करके ले गया है। तो अब राम जी सब जगह खोजते फिर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, ठग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, पेड़ों से, फूलों से, पत्तियों से, जो भी मिल रहा है उनसे सबसे पूछ रहे हैं कि भाई एक मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है जिसकी जो आंखें हैं वो मृग के समान है। अब क्योंकि यहाँ पर मिलने की स्थिति है, मतलब कि मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो तभी तो ढूंढ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें और करुण रस में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि अगर कोई नायक या नायिका अपने नायक या नायिका से इस तरीके से अलग हो जाए कि दोबारा वो कभी मिले ही ना, तो वहाँ पर करुण रस होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर कहीं भी मिलन की स्थिति है कि मिलन की उम्मीद है, तो वहाँ पर फिर हम वियोग श्रृंगार रस करते हैं। अब क्योंकि राम भगवान सीता को खोज रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सीता को हम ढूंढ लेंगे, मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर वियोग। अगर राम को ऐसा लगता कि नहीं सीता अब मारी जा चुकी है, सीता को कोई जानवर खा गया है या उनकी मृत्यु हो गई है, तो फिर यहाँ पर फिर वो विलाप होता, और जहाँ विलाप होता है वहाँ करुण रस होता है। ये थोड़ा सा बारीक सा अंतर इस चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पर तो संयोग श्रृंगार रस हो गया और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो गया। अब जिस प्रकार से हमने आलम्बन बात करी थी, आलम्बन में हमने आपको 2 तरीके बताए थे, एक विषयालंबन बताया था, एक जिसमें विषय होता है, और एक आश्रय बताया था। अब क्योंकि यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाए, सोम करे मोहन से देन कहे नटी जाए, देने के लिए कहा जाता तो मना कर देती। अब यहाँ पर मजा किसको आ रहा है? भाव किसके अंदर ठहर रहे हैं? तो भाव राधा के अंदर ठहर रहे हैं। क्यों उनके अंदर ठहर रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण को क्या बनाए हुए हैं? विषय बनाए, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। इसमें बाल के भाव क्या है? जो अनुभाव होता है भाई, होमों से हंसना है ना, मुस्कुरा रही है, ये इसमें अनुभाव है, सात्विक अनुभाव, उनको मजा आ रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। और इसमें ये संचारी भाव में जैसे हर्ष है, चपलता है, चंचलता है, ये उसके संचारी भाव है। इसमें क्या है? इसमें आलम्बन क्या है? इसमें आलम्बन सीता है। आलम्बन का मतलब विषय से होता है, ये बात ध्यान रखनी है, बार बार इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आलम्बन का मतलब समझ लेना विषय, और आश्रय का मतलब तो आश्रय है। यहाँ पर आश्रय राम है, क्योंकि मन किसका दुखी है? राम का दुखी। किसके कारण दुखी है? सीता के कारण दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो कहीं गायब हो गई, कोई उनको उठा करके ले गया है। इसमें उद्दीपन क्या है? सूनापन। मैंने बताया उद्दीपन का मतलब होता है किसी भी बात को तेज कर देना।
भावों को तेज करने का मतलब क्या है भाई? कोई सार्वजनिक जगह हो और वहां पर कोई बच्चा गायब हो जाए, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह बच्चा गायब हो जाए तो माता पिता डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इतनी अधिक भीड़ है कि पता नहीं बच्चा हमारा जिंदा बचेगा भी या नहीं बचेगा, ये लोगों के पैरों तले कुचल दिए जाए। तो वो चीजें उसको डर पैदा करती हैं, वो चीजें उसके अंदर भाव को तेज करती हैं। जिस तरीके से सूना वन, आप वो देख रहे हैं कि एक स्त्री सीता है ना, जिसके पास ना कोई हथियार है, ना कोई ताकत है, ना कोई शक्ति है, स्त्री है वो, और इतने घने जंगल में जहाँ जंगली जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, भेड़िए हैं, तो पता नहीं किस स्थिति में होंगे। तो उनके अंदर डर का भाव तो था ही, है ना, विलाप का भाव तो था ही, है ना, अलग होने का भाव तो था ही, लेकिन उस चीज को, भाव को और तेज क्या कर रहे हैं? जब वो देख रहे हैं जंगली जानवरों, सूने वन को, तो ये चीजें उनके भाव को और तेज करती हुई चली जा रही हैं। इसमें संचारित विषाद हो जाता है और उन्माद हो जाता है। विषाद मतलब दुख होता है, उन्माद का मतलब होता है मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि पता नहीं सीता कैसी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारा अगला है हास्य रस और करुण रस। अब हास्य रस का जब स्थायी भाव पूछा जाएगा तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और करुण रस का होता है शोक। अब शोक से मतलब क्या हो जाएगा भाई? जहां पर विलाप हो रहा होगा। अब विलाप मतलब जहां पर ज्यादा विलाप होगा, कोई रो रहा होगा, कोई दुख की स्थिति में होगा, है, तो वहां पर क्या होगा भाई? वहां पर करुण रस होगा। अब ये कौन सी स्थिति होगी? करुण रस में ये भी ध्यान रखना है कि जब नायक और नायिका से हमेशा के लिए अलग हो जाए तब भी करुण रस की स्थिति है, या किसी की ऐसी स्थिति देख करके भी हम दुखी हो जाएं, है ना। जैसे हमने किसी अपने मित्र को देख लिया बड़ी बुरी स्थिति में, या किसी भिखारी को हमने देख लिया, उसके पैरों में बड़ी भयंकर चोट लगी हुई है और वो बिल्कुल लाचार है, कुछ कर नहीं पा रहा है, वो भी तुम्हारी करुण रस की स्थिति है। जैसे इस समय असम में बड़ी बुरी स्थिति चल रही है, बहुत भयंकर वहाँ बाढ़ चल रही है, वहाँ बड़ी बुरी स्थिति है। तो वहाँ की घटना को भी देख करके हमारे अंदर क्या पैदा होता है? करुणा पैदा होता है हमारे अंदर, दुख पैदा होता है हमारे अंदर, शोक पैदा होता है ना। तो यही स्थिति सब क्या कहलाती है? करुण रस की बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हास्य रस क्या है। इसका भाव स्थायी भाव होता है हास्य। विचित्र वेशभूषा देखी जाए, किसी की वेशभूषा को देख करके हमें मजा आ जाए, किसी जोकर को देख करके हमें मजा आ जाए, है ना, किसी के फटे चिकड़े कपड़ों को देख करके मजा आ जाए, मतलब कि ऐसी कोई मूवी देख करके तो हमें मजा आ जाए, कोई दृश्य देख करके हमें मजा आ जाए, मतलब कि हम अंदर से खिलखिला करके हंस पड़े, मजबूर हो जाए हंसने के लिए। किसी पर व्यंग्य कस दिया जाए, व्यंग्य का मतलब क्या होता है? व्यंग्य का मतलब हो जाता है किसी का मजाक उड़ा दिया जाए। चार दोस्त बैठे हुए हैं, चार दोस्त में एक दोस्त को टारगेट बना करके उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो बाकी के तीनों दोस्त खिलखिला करके हंस रहे हैं, लेकिन चौथे के अंदर क्रोध पैदा होगा। उन तीनों के लिए कौन सी स्थिति हो जाती है? उन तीनों के लिए व्यंग्य की स्थिति हो जाए, मतलब वो स्थिति व्यंग्य की होती है, और वो कौन सा रस हो जाता है भाई? उस हास्य रस। ठीक है, जैसे इस पर लिखा हुआ है, शीश पर गंगा हंसे, गंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह। अब इस पंक्ति को पढ़कर के हमें क्या लगता है कि भाई शीश पर बैठी गंगा है, वो मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है, देख रही है सबको, क्योंकि बारात जा रही है शिव जी की, है ना। भुजाओं में सर वो बैठे हुए हंस रहे हैं, वो देख रहे हैं, बारात देख रहे हैं कि भाई आधे कटे सिर के हैं, किसी की बाल ऐसे उड़े हुए हैं, ऊपर खड़े हुए हैं, कोई राख से लिपटा हुआ है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। मतलब ऐसी व्यंग्यात्मक स्थिति है कि लोग देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है। अभी बारात में हम जाते हैं तो भाई देखते नहीं है, बाराती लड़ जाते हैं आपस में, कहीं कीचड़ वाली स्थिति होती है, कीचड़ में गिर जाते हैं, इतने पैर बढ़ा लेते हैं, देखते हैं, तो उनको जो दूसरे लोग देखते हैं, जो गांव के लोग देखते हैं, जो जनाती होते हैं वो देखते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है उन चीज़ों को देख करके। तो वहाँ पर कौन सी स्थिति हो जाती है? वो हास्य रस की स्थिति हो जाती है। ठीक है, अगला लिखा हुआ, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप और सास मिले 15 मिनट घंटा भर आला। मतलब कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रेम प्रताप, वो
बढ़िया बजाने के लिए बैठे हुए हैं, अब वो तंबूरा में कि साज मिलाने में उनको 15 मिनट लगते हैं, है ना। 15 मिनट मिलाते हैं, उसको ठीक करते हैं, कसते हैं, कहाँ से कैसी स्थिति है, और इसके बाद फिर घंटा को आलाप लगाते हैं। तो इस सब चीज़ों को देख करके वहाँ पर वो जो लोग बैठे हैं हंसते हैं, तो मज़ा आता है उनको, और उस फिर मज़ा आने के बाद फिर वो बोरियत महसूस करने लगते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी कैसी स्थिति बन जाती है भाई, हास्य रस की स्थिति बन जाती है। अगला लिखा है करुण रस, मतलब इसका स्थायी भाव होता है शोक, मतलब कि कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश, विनाश शब्द बहुत बड़ा है, और वियोग से उपजा दुख। वियोग मतलब केवल ऐसा वियोग नहीं, वियोग मतलब ऐसा कि जब मिलन की स्थिति ही ना बचे, जब मिलने की उम्मीद ही ना हो, मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाए, या उम्मीद ही ना हो, उम्मीद ही ना हो, वहां पर क्या हो जाता है, करुण रस हो जाता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक, जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्नी जब उनकी पुत्री का देहांत हो जाता है, तो उसके दुख में लिखते हैं कि दुख हमारे जीवन में हमेशा दुख ही रहा है, लेकिन जैसे तरीके से हमने अपने दुख को उजागर नहीं किया, आज तक अपने दुख को नहीं किया है, उसी तरीके से हम आज क्यों कहें, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कहा है। तो जब दुख की बात है, अब क्योंकि पिता और पुत्री की बात है ना, तो इनके प्रेम को तो हम वात्सल्य प्रेम से मान सकते हैं, लेकिन अगर ये अलग होंगे तो हमें करुण रस को ही दर्शाना है। एक स्थिति और हो सकती थी, क्योंकि अगर जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निर्वाल की जो पुत्री है, अगर वो अलग हो गई होती, मृत्यु ना होती उसकी, केवल कहीं दूर पढ़ने चली गई होती जिससे वो दुखी होते या बच्ची दुखी होती, तो वहां पर होता है वात्सल्य, वियोग वात्सल्य हो जाता है, वहां पर वियोग वात्सल्य हो जाता है ना, क्योंकि वात्सल्य तो है ही पिता और पुत्री के बीच में, अब क्योंकि अलग होने की स्थिति है तो वियोग वात्सल्य रस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुत्री उसका निधन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए वहां पर कौन सा होगा, हमें करुण रस को कर देना। ठीक है, अगला लिखा है शोक विकर सब रोवन रानी, रूप सीव बल तेज बखानी। मतलब कि जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु हो गई तो रानियां हैं, उनकी मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। और ये चीज हम खुद से सोच सकते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमें ऐसा लगे कि हमसे हमेशा के लिए अलग हो गया, तो हमारा मन ज्यादा दुखी होगा उसकी तुलना में कि हमें जब ये पता हो कि अभी जाएगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस आ जाएगा, या मेरे फोन के द्वारा बात होती रहेगी, तब भी दुख होता है। जैसे कोई बच्चा जाता है नौकरी करने के लिए, या कोई बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, तो अपने परिवार को छोड़ करके जाता है, तो उसका मन दुखी होता है, उनके घर वालों का मन भी दुखी होता है, लेकिन वहां पर उनको उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा आएगा, इसीलिए वो विलाप नहीं करते हैं, जोर जोर से रोते नहीं हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जोर जोर से रोने की स्थिति बन जाए, खुद को संभाला ही ना जाए, कि मान लो उनका बच्चा जा रहा था और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, या पढ़ाई के प्रेशर से उसने आत्महत्या कर ली, तो बच्चों, उनके माता पिता का, उनके परिवार का दुख होगा, वो किसी के समझाने से समझेगा नहीं, है ना। वहां पर तो कोई समझा देगा, अरे बच्चा पढ़ने जा रहा है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, है ना। बच्चे को भी समझाने, तुम पढ़ने जा रहे हो बेटा, तुम्हें मन लगा कर पढ़ाई करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना, उनकी गरीबी को दूर करना है, तो वहां पर एक अलग स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब हमेशा के लिए अलग हो जाएगा कोई भी, तो वहां पर केवल करुण रस ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दशरथ जी की जब मृत्यु हो गई, उनकी जो रानियां हैं सब विलाप कर रही हैं, और उनकी गुणों का, उनकी वीरता का बखान कर करके बार बार होश में आती हैं, फिर मूर्छित हो जाती हैं, फिर रोने लगती हैं। यहाँ पर करुण रस की स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो दशरथ जी हैं, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके चले गए, अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अगला आता है वीर रस और रौद्र रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह, और रौद्र रस का होता है क्रोध। ठीक, अब क्रोध और उत्साह क्या भाई? उत्साह मतलब हम किसी भी काम करने को, किसी भी काम करने के लिए उत्साहित है ना। जैसे हम कोई गाना ऐसा सुन लें कि हमारे अंदर उत्साह प्रकट हो जाए, कोई ऐसी मूवी देख लें कि हमारे अंदर उत्साह प्रकट हो जाए,
कोई ऐसा दृश्य देख लें कि हमारे अंदर उत्साह प्रकट हो जाए, कि कोई व्यक्ति को हम देखें कि कोई एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को मारने में लगा और कमजोर व्यक्ति पिटा जा रहा है, तो हमारे अंदर से भाव जागता है जो रहता तो अंदर ही है, जिसको हम स्थायी भाव कहते हैं, और वो बाहर आता है और तुम्हें ये क्रोध आता है कि नहीं उस कमजोर को मारा, गुस्सा आती मैं इसको भी पीटूंगा जाकर। तो वो जो भाव है वही तुम्हारा उत्साह है, और वही तुम्हारे अंदर वीर रस का भी उत्सर्जन करता है। और जब आपके अंदर कोई चीज किसी चीज को देख करके क्रोध आ जाए, देखो क्रोध और रौद्र, ये वीर रस और क्रोध दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनमें अंतर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति वीरता को प्राप्त होगा, जैसे उसके अंदर क्रोध ही तो आ रहा है ना, तभी तो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पिटते उसको देख रहा है। तो क्रोध, वीर रस और रौद्र रस दोनों साथ साथ चलते हैं ज्यादातर, है ना। कहीं कहीं पर ये क्रोध क्या होता है, नाजायज ही आ जाता है ना, कमजोरों के ऊपर भी आ जाता है ना। तो वहां पर बस थोड़ी सी वीरता की स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि हर उत्साह के अंदर तुम्हारे अंदर क्रोध तो हो सकता है, या ऐसी स्थिति तो हो सकती है कि मतलब बदले की स्थिति होती है कि नहीं मुझे इसने अपमान किया कैसे, अब तो मैं वो बनकर ही दिखाऊंगा। तो वहां पर भी क्रोध की स्थिति तो होती है, लेकिन उत्साह की ज्यादा होती है, क्रोध की कम होती है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि क्रोध की जो स्थिति होती है वो तुम्हारी ज्यादा होती है। हम फिर ये नहीं देखते हैं कि कौन हमसे छोटा है, कौन हमसे बड़ा है, कौन बेजुबान है, क्या नहीं है, हम अपने क्रोध को उसके ऊपर हावी कर देते हैं। तो फिर वहां पर हमारी वीरता नहीं बचती, फिर वहां पर तुच्छता हो जाती है। तो ये अंतर है, इसमें लिखा हुआ है। इसके जो इसमें समझना है, जैसे कोई युद्ध के लिए जा रहा है ना, कोई दान कर रहा है, कठिन कार्य, तो उसमें जो उत्साह अंदर से निकलता है उसको हम वीर रस कहते हैं। जैसे बुंदे हरदोनों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी हुई तो मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये युद्ध की स्थिति है, झांसी की रानी की वीरता का बखान किया जा रहा है यहाँ पर वीर रस। अगला लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सब हाथ में ध्वजा रहे, बादल सजा रहे। तो यहाँ पर भी क्या है भाई, यहाँ पर भी वीर की बात हुई कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। तो ये क्या है, वीरता, मतलब सुन करके हमें भी लगता है कि नहीं यार बड़ा मजा। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाता है भाई, वीर रस हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर उत्साह उपजने लगता है। अगला है रौद्र रस, भाई कोई अपमानित कर दे आपको, कोई क्रोध दिला दे आपको, है ना, कोई किसी की निंदा कर दे आपके सामने, घर वालों को कोई गाली दे दे, बुराई कर दे, है ना, आपकी स्वाभिमान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दे, तो वहां पर क्या हो जाता है भाई, रौद्र रस हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, है ना, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। मतलब श्री कृष्ण ने बताया भाई अभिमन्यु का वध किस प्रकार से हुआ है, तो अर्जुन को बहुत भीषण क्रोध आ गया। पहले वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना अभिमन्यु को इतने लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है और अकेला हमारा अभिमन्यु 6-6, 7-7 लोगों से लड़ा है, तो वहां पर कौन सी स्थिति हो जाएगी, अंदर क्रोध आएगा। वीर तो है, वीरता तो है, लेकिन क्रोध का भाव ज्यादा है, क्रोध का भाव ज्यादा है कि मेरे बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा है। तो वहां पर कौन सा रस हो जाता है, तुम्हारा रौद्र रस हो जाता है। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, क्रोध हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि लाइट जा चुकी है, तो जहां तक हमने जितने रस पढ़ लिए हैं वहीं हम स्टॉप लगा रहे हैं। इसके बाद हम अगली क्लास कल करेंगे। ठीक है।